हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम लोग स्टार्ट करने वाले 2.2 एक्सरसाइज। तो 2.1 में क्या पढ़े थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका आइडेंटिफाई कैसे करने का, एक्स ए बी सी की वैल्यू निकालना, रूट एक रूट इज सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पढ़े। अभी हमको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था थ्री जो है फॉर्म होते हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तीन मेथड है, उसमें से पहला मेथड क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एकदम इजी है और इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपको। ओके, चलो देखते हैं हम लोग। तो बेटा क्या लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट 2.2 में? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मतलब इसका फैक्टर बनाना है आपको। ठीक है, फैक्टर बना के सॉल्व करना है। समझ में आया ये कैसे सॉल्व करना है? फैक्टर बनाना है हमको जो है। ठीक है, अभी यहाँ देखो सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर 54 दिया हुआ है। क्या दिया है? 54 है। और लाना हमको यहाँ पर देखो ये 54 प्लस में है, और लाना हमको -15 लेकर आना है। -15 लाना है। ठीक है, अब ये देखना है कि भाई इसमें देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो दोनों में से एक में माइनस लगेगा। ठीक है, सॉरी, दो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो दोनों में माइनस लगने वाला है। दोनों में क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ऐसा नंबर ढूंढना हमको कि 54 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के पे जो है। ठीक है, देखो 9 का जो है 9 6 9 और 6 का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं कितना आएगा? 54 आएगा। ठीक है, तो अब देखो दोनों में 9 इंटू 6 करेंगे तो कितना आता है? 54 आता है। लाना हमको क्या, ये दोनों को प्लस करने पर 9 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ रहा है? 15 लाना। बट हमको कितना लाना है? माइनस लेकर आना। इसलिए आपको पता है अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस तो दोनों में क्या लगेगा? माइनस। जब माइनस दोनों में लगाओगे, इसमें भी और इसमें भी माइनस लगा, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा प्लस में, माइनस में नहीं। दो बार माइनस है तो प्लस होता है। उसी तरह जब ये देखो हमको ये 15 नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको? 9 -9 9 -6, दोनों को जब प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये -15। दोनों को प्लस करेंगे साइन बड़े नंबर की, समझा? तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा? -9 और दूसरा क्या आएगा? -6। क्लियर है कैसे सॉल्व किए? एकदम इजी है, ये समझ में आना चाहिए। मेन यहाँ से आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना है और दोनों को सॉल्व करने पर, दोनों को प्लस करने पे ये आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना हमको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है? देखो ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर ही है। ठीक है, और ये 15 की जगह पे -9x -6x ऐसा लिखना है आपको। ओके, प्लस क्या आएगा? 54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये आएगा इस तरह। अब देखो, अब इसमें इसके बाद हमको क्या करना है? देखो 1 2 3 4 4 टर्म्स हो गए। अब हम क्या करेंगे? देखो इसमें से कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ पर कितना x है? 2x है। यहाँ पर कितना x है? 1x है। तो हम x को कॉमन लेंगे। क्या ले रहे हो? x कॉमन दोनों में। तो हम हमारे पास बच क्या रहा है वो ध्यान में रखो, बच क्या रहा है वो ध्यान में रखो। कितना बचेगा? एक x बच रहा है, वो लिखेंगे हम लोग। एक x बचा हमारा, और दूसरा क्या बच रहा है? -9। क्लियर है? तो 2x था हमने निकाला, एक x यहाँ पे बचा, सिर्फ यहाँ पर 9 बचा। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखो ये दोनों में, ये दोनों में क्या, देखो हम क्या करेंगे? 6 के टेबल में 54 आता ही है, क्योंकि वहां पर हमने निकाला। -6 निकालेंगे। क्या निकालोगे? -6। -6 जब निकाल लोगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है? देखो ये इस तरह, -6 x है, में से -6 जब निकाले तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 6 6 कैंसिल, कितना आएगा? x आएगा। इतना समझा? अब देखो, अब देखो ये 54 है, कितना दिया हुआ है? 54 में को से -6 माइनस करना है, तो 6 9 जा क्या होगा? 54 और -9 आएगा। तब जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे अंदर की साइन चेंज होती है, समझ लो वही आता है, बताया आपको कि कैसे आएगा। तो -9 लिख दोगे।
इज इक्वल टू 0। इतना समझा क्या आपको? ये देखो, इतना ध्यान में रख लो, क्या बताया हूँ वो ध्यान में रखो। क्या है ये? अभी देखो ये 2 बार है, ये चीज 2 बार है, इसको क्या करना, हमको 1 बार लिखना। 2 बार है तो 1 बार यहाँ पर लिख दो, x माइनस 9। क्लियर है? अब यहाँ पर दो x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कैसे लिखे? देखो ये 2 बार है, उसको 1 बार लिखे, इसको इसके साथ लिखे, हो गया। अब देखो ये क्या करना है, उसके बाद x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अब देखो ये 9 इक्वल किस साइड है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर हम लोग निकाल लिए। क्या निकाले हम लोग, जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हमने निकाला। क्या दिया है, इसका आंसर लिखेंगे हम 9 6 जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, कि 9,6 इज रूट आर रूट ऑफ द इक्वेशन, ऐसा लिख सकते हो, या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस तरह लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? एकदम इजी है। ओके, समझ में आया कैसा करना है? एकदम इजी है। ओके, देखो ध्यान में रखना, ये बेसिक चीज ध्यान में रखना, ये आपको मेन चीज ये है, इसको हमको कैसे करना है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अभी देखो क्या करना आपको, जो है -20 है, लाना हमको 1 है। मतलब ऐसा मल्टीप्लाई, अभी आपको पता है ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस, और दोनों में माइनस। अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या है, माइनस है, अभी ऊपर क्या है, माइनस है। तो जब भी ऊपर माइनस रहेगा तो दोनों में से एक में माइनस लगेगा, यानी जो 2 नंबर आएंगे हमारे, उसमें से एक नंबर में माइनस लगेगा। अब यहाँ पर देखो, तो अब हमारे पास देखो कैसा, 20 तो बहुत सारे टेबल में आएगा, 1 इंटू 20 करोगे तो भी क्या हो जाएगा, 20। कहीं पे भी -1 लगाओगे माइनस आ जाएगा, सपोज ऐसा -20 आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, 2 इंटू 10 भी करेंगे तो भी 20 आता है, समझा गया। बट हमको ऐसा करना, ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि जिसको माइनस करने पर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 4 क्या होगा, 20 होता है। अब यहाँ पर देखो दोनों को प्लस, किसी में भी एक में माइनस लगाओगे, 4 में लगाओगे तो भी माइनस आएगा, 5 में लगाओगे तो भी। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं -5 इंटू 4 किया तो भी -20, 5 इंटू -4 किया तो भी -20 है, ठीक है। अब लगाना किधर है, यहाँ से मालूम पड़ेगा हमको। 1 दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो ये 5 4 हो गया हमारा 20। अब यहाँ पर देखो ये जो साइन है, मतलब एक माइनस तो लगाना ही है, फिक्स है। यहाँ पर जो साइन है वो बड़े नंबर को देने का, यहाँ पर प्लस है तो इस प्लस यहाँ देंगे, और यहाँ पर क्या देंगे, इसको माइनस देंगे। यहाँ पर क्या देंगे हम लोग, माइनस देंगे। समझ में आया क्या, वो बोलो, समझा है? मेन चीज यही है। ये हो गया। अब हमारा आंसर भी डायरेक्ट हो गया, ये +5 है, मतलब हमारा आंसर आने वाला -5 और 4 +4 में आएगा। तो मतलब ये राइट लिखना आपको। अभी देखो ये क्वेश्चन हो गया, हमको सॉल्व कैसे करना है, एक्स स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, वो देखो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 5x -4x माइनस क्या आएगा, 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन था। अब ये फैक्टर हमने बनाया, ये हम यहाँ पर लिखेंगे, x की जगह पर ये लिखेंगे, समझा गया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, x लोगे +5। अभी यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है वो देख लो, माइनस निकालना है 4, -4 अगर हम निकाले तो बच क्या रहा है हमारे पास, x। क्या बचेगा हमारे पास, x बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ पर देखो -4x को -4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, x बच रहा है। और -20 को -4 से डिवाइड अगर करोगे, ये कैंसल, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मतलब कितना आएगा, +5। कितना आएगा, +5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0।
अब ये देखो ये 2 बार है, इसको 1 बार लिखना है। अभी आपको बताया 2 बार रहेगा तो क्या लिखना है, 1 बार लिखना है। अभी ये देखो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझा। अब आपको बताइए ये तो इस तरह हो जाएगा, यानी फैक्टर बन गया। अब हम क्या करेंगे, देयर फॉर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये हो गया, x प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझा। अब हम आंसर लिखेंगे, आंसर हमारा क्या रहने वाला है कि -5, 4 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो या इक्वेशन लिख सकते हैं। समझ में आया क्या, इक्वेशन। इस तरह हमको आंसर लिखना है। समझ में आया कैसे करना है, एकदम इजी है। ठीक है, मेन ये चीज है, इसको ध्यान में रखना हमको। ऊपर माइनस है तो दोनों में से एक में माइनस लगेगा। ठीक है, वो कैसे कहाँ पे लगेगा अभी आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये थोड़ा सा, अभी जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है, ए होता है, वो 1 है। पहला क्वेश्चन किए थे उसमें भी क्या 1 था। अब ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या दिया है, देखो 2 दिया हुआ है, 1 है क्या, नहीं है। अब हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, देखो ये क्वेश्चन है हमारा, मतलब अब इसको जो है ये 2 का 13 से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 13, क्योंकि 1 था तो कुछ नहीं करना। अब ये 2 का 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 26। कितना हो गया, 26। मतलब हमारा ये क्वेश्चन हो गया 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई किए थे हम, कितना है हमारा जो है 26, लाना हमको कितना है 27 लाना है। मतलब अभी आपको बताया ये कैसे 26, वो 13 नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो लिखना है। अभी 26 हो गया, अब लाना हमको कितना है, मल्टीप्लाई करने पे 26 और कितना आना चाहिए, प्लस करने पे कितना आना चाहिए 27। अभी देखो आपको बता, ऊपर अगर प्लस है तो क्या करना है, ऊपर प्लस है तो दोनों में क्या लगेगा, या तो माइनस या तो दोनों में क्या लगेगा, प्लस। यहाँ अगर प्लस है तो दोनों में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है, अभी देखो क्या करोगे, 13 टू जा भी 26 होता है, और क्या हमको लाना है, दोनों को प्लस करोगे कितना आता है, 13 इंटू कितना हो जाएगा, 13 और 2 को प्लस करोगे तो 15 होगा। 15 तो है नहीं, अब हमको क्या करना है 26, 26 वन जा क्या होगा 26, दोनों को अगर प्लस करोगे 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा 27। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले, 26 इंटू 1। समझ में आया कैसे किए। अभी देखो अब इसकी जगह पर हमको चेंज करना है, तो ये हो गया 2y² अपनी जगह पर प्लस 26y प्लस क्या लिखोगे, 1 का मतलब क्या, 1y, मतलब y अकेले लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1y है, मतलब ये y यहाँ पर रहता है, 1y ऐसा, तो आप y अकेले लिखो, प्लस क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे किए, समझा गया क्या कैसा करना है आपको, जो है कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को। ठीक है, अभी देखो अब ये हो गया हमारा, अब इसमें से हमको क्या करना, कॉमन निकालना, इसमें से कॉमन निकालना। देखो 2 के टेबल में 26 आता है, अभी वहां देखो 13 आएगा, तो 2 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, 2 क्या करोगे कॉमन लो। ठीक है, 2 कॉमन अगर हम लोग लिए कितना आएगा, देखो 2 अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या यहाँ पर y², देखो y भी है तो हमको क्या करना है 2y कॉमन लेना, 2y कॉमन लिए, बचेगा क्या यहाँ पर y प्लस, देखो 26y को 2y से जब डिवाइड करोगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जाए और ये 13 जाए, मतलब कितना आएगा 13, ऐसा लिखना। समझा। अब यहाँ पे देखो प्लस, अब इसमें कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं, मतलब 1 कॉमन ले सकते हैं, क्या लेंगे हम 1 कॉमन,
कितना आएगा ये y प्लस कितना हो जाएगा, y होगा प्लस क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो दो बार है, एक बार लिखना है, दो बार है तो क्या करना है उसको एक बार लिखना, y प्लस 13, यहाँ पर क्या आएगा 2y प्लस 1, समझा क्या, इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0 लिखोगे। अभी देखो अभी आपको पता है क्या लिखना है, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 2y अपनी जगह पे प्लस है, इस साइड आएगा तो -1। अभी देखो ये तो हो गया सॉल्व, इसको सॉल्व और करना है हमको, कितना आएगा y इज इक्वल टू -1/2, ये हो गया हमारा, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, जो इक्वल लिखना है तो लिख सकते हो। आंसर हमारा क्या है, आंसर इज इक्वल टू -13 -1/2 आर द रूट्स लिख सकते हो या सोल्यूशन, रूट्स ऑफ द, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह आप लिख सकते हो। ये हमारा आंसर, समझ में आया कैसे करना है, एकदम इजी है, थोड़ा सा एक रिपीट करके भी आप देखो एकदम आसान है। अभी आगे देखो, ये सॉल्व करना है हमको, सेम फॉर्मेट में है, सिर्फ थोड़ा सा अरेंजमेंट करना, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म। पहले देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5m स्क्वायर, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा -22m, प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा -15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझा गया कैसे किए, ये क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 15, प्लस है इधर आएगा तो -15। अब दोनों 5 और -15, 5 इंटू -15 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 15 5 का कितना होगा -75। अभी हमको लाना क्या है -75 लाना है, और आना कितना चाहिए 22 आना चाहिए, माइनस में 75 किसके टेबल में आएगा, 1 इंटू 75 करेंगे तो भी आएगा, देखो 25 के टेबल में आता है 3 टाइम में। अभी आपको पता है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखो ये क्या दिया है हमारा माइनस है, ऊपर माइनस है तो आपको बताया था ऊपर माइनस रहेगा तो दोनों में एक में माइनस लगेगा, ठीक है। तो 25 का अगर हम इंटू 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 75 आता है, बट हमको लाना माइनस, तो कहीं पे भी एक माइनस लगाओगे तो राइट हो जाएगा, यहाँ लगाओगे तो भी -75 आएगा, और देखो 25 इंटू -3 करोगे तो भी -75 आएगा, बट हमको लगाना कहाँ पर है 20, तो यहाँ पर देखो 25 3 75 हो गया, यहाँ पर जो साइन रहेगी वो बड़े नंबर के पास लगाना, यहाँ 22 के पास माइनस है तो ये माइनस, मैं आपको बताया कि एक माइनस जरूर लगाना है, एक माइनस हो गया काम हो गया फिनिश। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, इसकी जगह पर हमको चेंज करना है, 5m स्क्वायर -25m प्लस क्या आएगा 3m -15 इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। इसकी जगह पर हमने चेंज किया। अब देखो दोनों में कॉमन जो आएगा वो निकालना है, यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो निकालना है। देखो यहाँ पर क्या आएगा, 5 के टेबल में आता है 25 और m भी है, तो 5m हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, m बचेगा हमारा माइनस, देखो 25 -25 है को 5m से अगर डिवाइड करेंगे m कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 -5 आएगा, प्लस देखो 3 के टेबल में आता है 3 ले लेंगे तो m बचेगा, और यहाँ देखो -15 है, 15 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 मतलब कितना आएगा -5, तो जो यहाँ पर आता वही आता, बट आपको एक बार बताया कि कैसे सॉल्व करना है, समझ में आया। अब देखो ये 2 बार है, उसको एक बार लिख देना है, 2 बार रहेगा तो क्या लिखना है उसको एक बार हमको लिख देना है। अब ये हमारा हो जाएगा m 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह आएगा, समझा कैसे करना है, एकदम इजी है। अब वही क्या करोगे, देयरफॉर m -5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
अभी देखो m इज इक्वल टू माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और 5 हम अपनी जगह माइनस प्लस है इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अभी देखो क्या करोगे, m अपनी जगह पर है, -3 अपनी जगह, इसको देखो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, क्या आंसर लिखोगे, क्या आंसर हमारा लिखना है, 5 -3/5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया क्या, कैसा लिखना है, ये हमारा आंसर है। कुछ प्रॉब्लम है किसी को, नहीं है, ओके वेरी गुड। समझ में आया कैसे करना है, इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज ये है, इस पे आप फोकस करना है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, सेम वो भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या दिया देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देख लो कैसे करना है। अपॉन में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा, या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर हम ये 2 इसका इससे मल्टीप्लाई अगर करते, 2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 1 लाना है आपको, मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, और यहाँ पर -2 आना चाहिए। अब आपको मालूम है 1 किसके टेबल में आता है बेटा, 1 के ही टेबल में आता है, 1 1 जा 1। तो यहाँ पर क्या करोगे, 1 1 जा 1, दोनों देखो ऊपर प्लस है तो दोनों में क्या, दोनों में यहाँ पर माइनस है तो ऊपर प्लस रहेगा तो दोनों में या तो प्लस लगेगा तो दोनों में माइनस, यहाँ अगर माइनस है तो दोनों में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। समझा कैसे किए, ये दोनों को प्लस किया, मैं मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा मिला, हमको 1 मिला। 1 हमने जो है यहाँ पर कैसे लाए वो ध्यान में रख लो। ठीक है, अब देखो ये 2 इसकी जगह पर हमको चेंज करना है, 2x² माइनस इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, ये -1x प्लस क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद का स्टेप ये है, इसकी जगह पर हमने ये लिखा है। ठीक है, 1 की जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए बताया, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अभी देखो ये दोनों में कॉमन बताना है, ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर x कॉमन ले लो, x दोनों में x है, x कॉमन, 2x आएगा -1 आएगा, 2x और कितना हो जाएगा, देखो ये हमने क्या किया कि x कॉमन ले लिया, हम x ले लिए, और कुछ आ रहा है क्या कॉमन, नहीं आ रहा है। अगर हम 2 भी ले सकते हो, 2 भी कॉमन ले सकते हो, देखो क्योंकि यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा, क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 भी ले लेते हम कॉमन। समझ में आया क्या, 2x कॉमन लेते, कितना लोगे 2 है, बट यहाँ पे 2 है क्या, 2 है क्या, नहीं है, बट हमको क्या 2 कैसे लोगे कॉमन वो ध्यान दे दो। 2x जब कॉमन लोगे यहाँ बचेगा x, क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर जब नहीं है तो क्या हो जाएगा कि भाई इसका कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। देखो ये 2x² को 2x से डिवाइड किए, कितना आएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, कितना बचा, x बचा। अब देखो -1x को 2x जब डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, बचा कितना हमारे पास, -1/2। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, -1/2। समझ में आया कैसे बताया, इसके लिए आपको बताया एकदम इजी मेथड, कोई बताएगा नहीं इस तरह सॉल्व करना। अभी यहाँ देखो -1 कॉमन ले लो दोनों में, तो ये क्या बचेगा x, और ये माइनस जब भी कॉमन लेंगे अंदर की साइन चेंज, 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये देखो ये 2 बार है, ये 2 बार दिख रहा है, 1 बार लिखना है, क्या आएगा x -1/2, और ये देखो 1 बार इसको लिखना है, कितना आएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारा x माइनस x है, x -1/2 इज इक्वल टू 0, और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे प्लस, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2x अपनी जगह 1 अपनी जगह, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो गया।
दोनों में देखो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। समझा गया कैसे किए? ये इस तरह हो गया हमारा। देखो दोनों एक ही चीज आ रहा है बार बार। अब हम क्या लिखेंगे? आंसर के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखोगे? 1/2 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या कैसे लिखना है? एकदम इजी है, इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते। एकदम इजी मेथड है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? कुछ प्रॉब्लम है तो बेटा बोल दो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो, नहीं है? ओके, वेरी गुड। समझा? दोनों का रूट एक ही है। अगला क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टोटल जो है हमारे पास कितने क्वेश्चन दिए? 12 क्वेश्चन दिए हुए। 6 अभी हम लोग देखो क्या दिया 6 क्वेश्चन में, नीचे x दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या बनाना है? कौन सी इक्वेशन बनाओगे? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर x को खत्म करना है। तो यहाँ पर हमको लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड। दोनों में x से मल्टीप्लाई कर रहा मतलब देखो 6x इंटू एक्स हो जाएगा, हो गया। -2/x इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स। क्लियर है? देखो ये x कैंसल, कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर। क्या बन रहा है हमारा? ये 6 का x से मल्टीप्लाई किए, कितना हो जाएगा ये हमारा? 6x स्क्वायर। समझा क्या? ये हमारा क्या है? 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर है ये। माइनस क्या बन रहा है? -2, माइनस क्या आएगा? 2। अभी देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे x बनेगा, x को उठा के इधर ला सकते हो। चलो अगले स्टेप में लाते हैं, अगले स्टेप में हम लोग लेकर आते, ठीक है। अगले स्टेप में अब यहाँ पर देखो 6x स्क्वायर अपनी जगह पर है, 6x स्क्वायर अपनी जगह, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? -x, और ये अपनी जगह पर -2 इज इक्वल टू क्या है? 0। इस तरह है। अभी देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। किसके फॉर्म में लाए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ये हो गया। अब हमको 6 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -12। लाना कितना हमको? -1। किसके टेबल में आएगा? 2 6 12 होता है, बट अभी आपको ऊपर माइनस है तो दोनों में से एक में माइनस लगेगा। तो ऐसा फैक्टर ढूंढना जिसमें क्या होगा कि माइनस करने पे 1 आए। तो 4 3 क्या होता है? 12। देखो 4 3 12, यहाँ पर जो साइन रहेगी बड़े नंबर के पास देना है। हो गया। 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे -4 इंटू 3 क्या होगा? -12 हो गया। अब यहाँ पर देखो जब -4 प्लस 3 करोगे कितना होगा? -1 आएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह पर 6x स्क्वायर हो जाएगा, -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। समझा कैसे किए? समझ में आया कैसे किए क्या? वो बोलो। अभी देखो ये एक चीज है, दूसरा चीज ये है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो 6 और 4 है, अरे x भी है, x तो ले ही लेंगे हम लोग कॉमन। x के साथ हम 6 और 4, 2 के टेबल में 6 भी आता है 4 भी आता है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो 6x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करो, 2 3 क्या होगा? 6, ये कैंसिल, मतलब कितना आएगा? 3x। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3x। समझा? अभी हम -4x को 2x से डिवाइड करो, 2 1 2, 2 2 4, x कैंसिल में -2, ऐसा निकालना है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या आएगा? देखो दोनों में कोई 3 और 2 में कुछ आता है, टेबल कॉमन नहीं आता, तो 1 आएगा। +1 लिखोगे कितना आएगा? +1 के बाद कितना आने वाला हमारे पास? ये 3x -2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। समझ में आया कैसे करें? अभी देखो ये 2 बार है, एक बार लिख दो, 2 बार है तो एक बार लिख दो। कितना आएगा? 2x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करना हमको?
3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो एक एक जीरो के पास, इतना छोटा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। देखो 3x अपनी जगह पर है, माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और x 2x अपनी जगह प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2/3, 2 अपनी जगह पे था, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, अभी देखो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, -1/2। क्लियर है? तब हम आंसर लिखेंगे, आंसर हमको लिखना है, क्या लिखोगे, 2/3 कॉमा -1/2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इस तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एकदम इजी है बेटा। कोई प्रॉब्लम आया क्या, किसी को कुछ प्रॉब्लम आया है क्या, नहीं आया? ठीक है, इस तरह हम लोग आंसर लिखना है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, समझ में आया? बहुत इजी है ये, एग्जाम में आता ही है। ओके, बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।